जय श्री राधे। कल कुछ असामाजिक तत्व जो कि अपने आप को तत्वदर्शी संत रामपाल का चेला कहते हैं, उनके द्वारा भगवान श्री राम के लिए कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई और प्रमाण बताया गया वाल्मीकि रामायण में, जिसमें उन्होंने कहा कि राम जी की जो बहन थी शांता, वो श्रृंगी ऋषि के साथ उन्होंने भागकर विवाह किया। पहला तो ये, और दूसरा उन्होंने कहा कि उत्तरकांड के अनुसार 42वें सर्ग के अनुसार 18वां 19वां 20वां श्लोक कि राम जी ने मदिरा का और मांस का सेवन किया है, और ना जाने उन्होंने कौन सा कॉपी पेस्ट करके किसके द्वारा लिखित जो भी पन्ना था उसको दिखाया गया। जब ग्रंथ दिखाने के लिए बोला गया तो इनमें से एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया, क्योंकि इन लोगों की औकात नहीं है कि सामने आके बात कर सकें। इसलिए मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं आपको लाइव दिखा सकूं कि वास्तव में वो वस्तु क्या है और ये लोग किस तरह से उसको पेश करते हैं। तो अब आप लोग देखिए मूल ग्रंथ को। आप देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम भाग बालकांड से किष्किंधा कांड तक, गीता प्रेस गोरखपुर का। पुस्तक का देख लीजिए, पुस्तक का कोड ऊपर लिखा है 75, और इसी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय भाग सुंदरकांड से उत्तरकांड तक, पुस्तक का कोड 76, गीता प्रेस गोरखपुर में। आइए पहले चलते हैं, जो इन्होंने बात बोली देख लीजिए आप। जो इन्होंने बात कही, ये गीता प्रेस की पुस्तक बालकांड का 10वां सर्ग, जिसमें लिखा है अंग देश में ऋषि श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने का प्रसंग। अब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिसके पास भी वाल्मीकि रामायण होगी, तो यहां पर ऋषि श्रृंग का संपूर्ण प्रसंग बालकांड के 10वें सर्ग में आपको देखने को मिलेगा। और ये वह पुस्तक है जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों साथ में दिए गए हैं। तो जो इन्होंने कहा कि शांता जी ने ऋषि श्रृंग के साथ भागकर विवाह किया, तो उसको आप देखिए, हम आपको संपूर्ण वो पढ़ा दें। यहां पर प्रसंग आएगा लगभग 30-31वें श्लोक के बाद कि जो ऋषि श्रृंग थे वो कहां पर आ गए, उन्हीं राजा की दरबार में आ गए, जो उनका महल था उसके पास में आ गए। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग को अंतःपुर ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करने के राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये 32वां श्लोक कह रहा है, और नीचे आप पढ़ सकते हो, इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 10वां सर्गः। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रृंग राजा से पूजित संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ रहने लगे। यहाँ क्या लिखा है? धर्म पत्नी शांता के साथ रहने लगे। अब इन आंख के अंधों से पूछा जाए कि तुमने कौन सी जगह पढ़ा है कि ऋषि श्रृंग ने भागकर विवाह किया है या शांता जी भागकर आई हैं? साफ साफ लिखा है, पिता के द्वारा जब वह कन्या को और ऋषि श्रृंग के साथ बिहाया गया, और वहां धर्म पत्नी लिखा है, कहीं एक श्लोक में नहीं लिखा भागकर आया। और इन्होंने क्या बोला कि भागकर आए हैं। ये भागकर आने का शब्द और ये सब वो बोलते हैं जिनकी माँ बहनें खुद भागती हों किसी के साथ, बहुएं किसी के साथ भागती हों। हो सकता है इनके परिवार में ऐसा हुआ हो, तो उसी का बदला लेने के लिए, उसी को दिखाने के लिए इन्होंने सोचा दूसरे व्यक्ति पे क्या आरोप लगाएं, क्यों ना सीधे सीधे भगवान पे आरोप लगा दें। तो हो सकता है लोगों को कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा। हाँ, जितने इनके पालतू हैं उनको सबको बहुत अच्छा लगा, और इनके समर्थन में 5-7 लोग भी आए। लेकिन कोई आने से फायदा नहीं होगा तुम्हारा। तुम 5 नहीं 500 आ जाओ, 5000 आ जाओ, ग्रंथ तो झूठा नहीं है, ग्रंथ के सामने सब कुछ लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर, जहां इन्होंने उत्तरकांड के 42वें सर्ग के अनुसार बताया श्री राम जी ने मदिरा का पान किया है और मांस का सेवन किया है। तो आइए अब उस तरफ भी चलते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय भाग सुंदरकांड से उत्तरकांड तक, पुस्तक कोड 76, गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ जी, सब देखेंगे यहाँ। द्विचत्वारिंशः सर्गः
मतलब 42वां अध्याय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्विचत्वारिंशः सर्गः। और यहाँ पर उत्तरकांडे आप ऊपर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, अशोक वनिका में श्री राम और सीता का विहार, गर्भिणी सीता का तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करना और श्री राम का इसके लिए स्वीकृति देना। इसी सर्ग के इन्होंने बताया ये 19वां श्लोक, आप सब पढ़िएगा। 18वां श्लोक, सीता मादे हस्तेन मधु मेरिकम शुचि पाया यामस काकुस्थ सचीमीव पुरंदरा। जैसे देवराज इंद्र सची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार ककुत्स कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। अब यह बात कौन कह रहा है? ये जिन्होंने इसकी टीका करी है वही कह रहे हैं, जिसके प्रमाण पर कर ये लोग बोल रहे थे कि हमने गीता प्रेस गोरखपुर से करा है। तो मैं उनको ही पूछना चाहता हूँ, मेरे हाथ में भी गीता प्रेस गोरखपुर है, जरा आपके पास कौन सी गीता प्रेस गोरखपुर है? आप में से जिसकी औकात हो, जो तुम 7-8 कल भौंके जा रहे थे, तो उन जिसकी भी औकात हो मेरे से लाइव आकर बात करें। मैं अभी भी तुमसे लाइव बात करने को तैयार हूं। तुम्हारी औकात एक कुत्ते से ज्यादा की नहीं है, तुम बस भौंक सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। जब तक तो तुम्हारा रामपाल था तब तक तुम पालतू बने रहे। अब जैसे ही वो चला गया जेल में, तुम हो गए फालतू कुत्ते। तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है, तो तुम चाह रहे हो तुम्हें लोग कैसे पूछे, तो तुम यही काम कर रहे हो। तो यहाँ साफ साफ क्या लिखा है? हाथ में पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। और मधु का अर्थ तुम्हारा बाप दादा भी आ जाए, परदादा भी आ जाए, और रामपाल का बाप दादा परदादा आ जाए, तो एक जगह दिखा दो मधु का अर्थ शराब होता है। हमें पेय की अनेक वस्तु हैं, कभी गलती से ग्रंथ खोल के पढ़ने का अवसर मिले तो पढ़ना जरूर, ठीक है। जहां पर ये औषधियों का जहां पर सब वर्णन है, वहां पर मधु पेय को बनाने की विधि किस प्रकार से है, ठीक है। और जो जितने देवी देवता हैं जहां पर लिखा आता है कि वो सुरापान करते हैं, तो सुरा का अर्थ मदिरा से नहीं है, दारू से नहीं है, उसको कभी पढ़ना। सुरा का अर्थ वहां सोमरस से लिया जाता है। और कभी जो आयुर्वेद के ग्रंथ है ना, उनको पढ़ के देख लेना, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी तुम कितने पानी में हो। अब दूसरा श्लोक पे आते हैं, जिसपे तुम लोगों ने कहा कि श्री राम जी ने मांस का भक्षण किया, उस पे भी अब आते हैं। अब अगला श्लोक देखो, उत्तरकांड का 42वें अध्याय का यह 19वां श्लोक। मानसानि च समिश्राणि फलानि विविधानि च रामस्य भयवहार्थम किकिरास्तूर्ण महारन। सेवक गण श्री राम के भोजन के लिए वहां ही राजोचित भोग्य पदार्थ, भांति भांति की रसोई तथा नाना प्रकार के फल ले आए। यहाँ पर किस जगह लिखा है कि मांस खिलाया गया श्री राम जी को? कहीं नहीं लिखा। मानसानी का अर्थ क्या किया गया है, अब उसको समझो। यहाँ पर तो इन्होंने टीकाकार ने क्या क्या लिखा है? राज्योचित भोग्य पदार्थ, भांति भांति की रसोई। और अब तुम मांस का अर्थ मैं तुम्हें समझाता हूं, उसको समझो। तो उसमें पढ़ लिया क्या लिखा हुआ है? राजोचित बनाया गया भोजन। और मांस का अर्थ क्या है उसको भी अच्छे से समझ लो। मांस का अर्थ है परमान्तु पायसम। इसके लिए काम करना, जो तुम्हारे पास ग्रंथ नहीं होगा ना, तुम्हारे उस बाप के पास होगा जो जेल में बैठा है, अमरकोश लेकर आ जाना। उस अमरकोश के अंदर संस्कृत के जितने भी शब्द हैं लगभग सबके अर्थ तुम्हें मिल जाएंगे। तो वहां मांस का क्या अर्थ है? परमान्तु पायसम, जिसका अर्थ क्या है? दूध से बनाया गया ऐसा पदार्थ जो कि हव्य में कव्य में कार्य में आ सके, जिसकी बलि दी जा सके, ठीक है। और वही जहां पर तुम कहते हो ना कि वहां पर मांस की बलि दी गई, ऐसा दी गई, वहां पर भी वही परमान्न यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको दूध से बनाया गया पायस होता है। और यहां पर भी वही राजोचित वस्तु को बनाकर लाया गया है, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए वो ग्रंथ खरीद लेना, जो शायद तुम्हारे पास नहीं है। तुम जितने हो कॉपी पेस्ट की औलाद हो, तुम्हारे पास जो तुम्हारा पीछे से बाप भेज देता है। और सबसे बड़ा शक तो ये है, तुम लोग सामने खुलकर इसलिए नहीं आते हो क्योंकि हो ना हो तुम विधर्मी हो, तुम हिंदू कहलाने लायक भी नहीं हो, ना तुम हिंदू हो। क्योंकि जो हिंदू होता है ना, तो उसको कम से कम जो उसके गुरु होते देवी देवताओं की इज्जत करना सिखाते, इज्जत उतारना नहीं सिखाते हैं,
ठीक है। और रामपाल के लिए एक संदेश जरूर है कि क्या मिला इस खेल में, अब अकेले टक्कर मारो जेल में, ठीक है। और अगला नंबर अब तुम सबका भी है, धीरे धीरे चिंता मत करना। और जिसकी औकात हो तुम में से, जितने तुम भोगते रहते हो, तुम सबको मेरा खुला चैलेंज है। मैं वृंदावन रहता हूं, वृंदावन आ जाओ, मैं स्टेज लगवाऊंगा, बढ़िया साउंड लाइटिंग सब कुछ लगवाऊंगा, बैठने की व्यवस्था करवाऊंगा। तुम में से जिसकी औकात हो आ जाओ और मेरे साथ साक्षात कर लो। और ग्रंथ लेकर आना, कॉपी पेस्ट लेकर मत आना, ठीक है, कि इधर से पन्ना उठाया उधर चिपका दिया, उधर से पन्ना उठाया उधर चिपका दिया। तुम्हारे जितने बड़े बड़े बाप हो, तुम्हारे जितने जितने बड़े दास हो ना, सबको मेरी तरफ से खुली चुनौती है एकदम। वृंदावन आओ और आके यहीं बैठ के, सामने पब्लिक बैठी होगी, कैमरे लगे होंगे, सब कुछ लाइव होगा, और देख लेते हैं कि तुम कितना पढ़े लिखे और हम लोग कितना पढ़े लिखे हैं। जिस कबीर को तुम परमात्मा सिद्ध करने के उसी का अवतार इस रामपाल को बता रहे हो, एक नंबर का अय्याश व्यक्ति है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जितने न्यूज चैनल वाले उन सब ने कहा है और दिखाया है, ठीक है। बाप बेटे की पहली पसंद बबीता, मैं नहीं बता रहा हूं, ये चैनल वाले बता रहे हैं। और उन्होंने दिखाया कि उसके कमरे में क्या मिला है, प्रेगनेंसी किट मिल रखी है, शिलाजीत मिली हुई है। किस लिए चाहिए भाई शिलाजीत बाबा जी को, किस लिए चाहिए थोड़ा बता दो। क्यों लग रखे हैं वहां पर जगह जगह टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लेडीज के लिए? क्यों चैन नहीं पड़ता? इससे बढ़िया तो शादी ब्याह करे, 2-4 को वैसी रख ले बताकर। क्यों बबीता, क्यों 10-10 घंटे 20-20 घंटे उसके रूम में रहती है? क्यों नहीं बताते इसका जवाब? जब तुमसे ये बात बोला जाए तो तुम कहते हो नहीं ये सब फेक है। कोई फेक नहीं है बच्चा, सब कुछ बढ़िया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा तुमने करना था जितना कर लिया, अब आगे भरोगे। अब रामपाल परमात्मा है तो साला हुआ तो किसी माँ से ही पैदा, बूढ़ा भी हो गया और कुछ दिन में निकल भी लेगा, इससे ज्यादा नहीं टिकने वाला है। उसके बाद तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी, तुम सोचो अपने बारे में, ठीक है। तुम लोगों के लिए इतना बहुत। और आगे अपनी कुत्तापंती डालने से पहले ना सोच लेना तुम क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। तुम साले जितने हो ना बस बैठ के वहीं से भौंकने वाले हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तुम लाइव आके बोल सको। मेरी औकात है और मैं अपनी औकात दिखा रहा हूं कि लाइव आके बोल रहा हूं। और तुम्हारी औकात है, जितने भी तुम अपने आप को दास बने फिरते हो, आ जाओ मेरे से लाइव, मैं तैयार हूं आने के लिए, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी औकात बताने के लिए। और भी तुम्हारे बहुत प्रश्न रहते हैं ना, चिंता मत करो, सबका एक एक करके जवाब दूंगा। अब मैंने तुम्हें दोनों जगह से दिखा दिया। अब जो 7 भड़वे कल मुझसे कह रहे थे कि रामपाल से दीक्षा लेगा, अब तुम बताओ तुम कब आ रहे हो मुझसे दीक्षा लेने के लिए? तुम्हें मैंने दोनों प्रमाण दिखा दिए और सबको सिद्ध करके दिखा दिया, ग्रंथ सहित, कॉपी पेस्ट नहीं, ग्रंथ खोल के। अब तुम कौन सा आ रहा है मुझसे प्रमाण, आ जाओ दीक्षा लेने के लिए। आओ इनबॉक्स में मैसेज करो, आओ मुझसे गुरु मंत्र लो, मेरी कंठी बांधो और करो फिर मेरे नाम का जप। आ जाओ, तुम्हारी अब औकात मैंने तुम्हें दिखा दी है।